हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम आपको हिंदी की एक बेसिक से एडवांस क्लास में लेकर चलते हैं। बेसिक से एडवांस क्लास बात करते हैं हम यहाँ पर हिंदी की। हिंदी में अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन क्या होता है, हमारा व्याकरण का पोर्शन होता है, जिसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, सारी की सारी व्याकरण वाली चीज़ें आती हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि चीज़ें हमारे किस में आते हैं, व्याकरण के अंतर्गत आती हैं। व्याकरण के अंतर्गत अगर बात करते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, या फिर व्याकरण कितने पदों का योग होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, या फिर व्याकरण कितने पदों का योग होता है, तो उसके बारे में आइए धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जानते हैं। बात करते हैं व्याकरण कितने पदों का योग होता है, तो कितने का होता है, 3 पदों का योग होता है। व्याकरण कितने पदों का योग होता है, 3 पदों का योग होता है। कौन कौन सा होता है, वि, आ और करण। व्याकरण कितने पदों का योग होता है, 3 पदों का योग होता है, बी, आ और करण, जिसमें बी और आ हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं, और करण हमारा क्या है, मूल पद है। बी और आ हमारे दोनों क्या हैं, उपसर्ग हैं, दोनों क्या हैं, उपसर्ग हैं, और करण हमारा क्या है, मूल पद है, मूल पद। बी और आ क्या हैं, उपसर्ग हैं, और करण क्या है, मूल पद है। पढ़ाते हैं व्याकरण कहते किसे हैं। व्याकरण वह शास्त्र या साधन होता है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध रूप से बोलने, सुनने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र या साधन होता है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध रूप से बोलने, सुनने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। कौन कौन सा, बोलने का ज्ञान प्राप्त होगा, बोलने का, सुनने का भी ज्ञान प्राप्त होगा, सुनने का, लिखने का व पढ़ने का भी ज्ञान प्राप्त होता है, पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र या साधन होता है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध रूप से बोलने, सुनने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। बात करते हैं व्याकरण की जानकारी रखने वाले को क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि विज्ञान की जानकारी रखने वाले को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से व्याकरण की जानकारी रखने वाले को वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण की जानकारी रखने वाले को वैयाकरण कहते हैं। तो अभी तक हम कितना पॉइंट पढ़े, व्याकरण कितने पदों का योग होता है, 3, वी, आ और करण, जिसमें वी और आ हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं, और करण क्या है, मूल पद है। व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण वह शास्त्र या साधन होता है जिसके माध्यम से हमें बोलने, सुनने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण की जानकारी रखने वाले को वैयाकरण कहते हैं। आपसे पूछे व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो कितना बताएंगे, 3 अंग बताएंगे। व्याकरण के अंग या भेद की बात करें तो कितना बताएंगे, 3 बताएंगे, जिसमें से हमारा कौन कौन सा होता है। पहला हमारा होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार, और तीसरा कौन सा होता है, वाक्य विचार होता है, वाक्य विचार होता है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यदि आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर कितने अंग होते हैं, अर्थ के आधार पर व्याकरण के अंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शब्द विचार और वाक्य विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यदि आपसे पूछे व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो 3 बताएंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यदि आपसे पूछे अर्थ के आधार पर व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो 2 बताएंगे, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब ये 3 कैसे हो जाते हैं और अर्थ के आधार पर 2 कैसे हो जाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो कौन सी बताएंगे, वर्ण बताएंगे। कौन सा बताएंगे, वर्ण बताएंगे, जिसका हमारा कोई अर्थ नहीं होता है। यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे, वर्ण। कौन कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे, वर्ण बताएंगे। और यदि आपसे पूछे भाषा की
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, तो क्या बताएंगे, वर्ण बताएंगे। बात यहाँ पर करते हैं भाषा की सबसे छोटी और सबसे छोटी लिखित। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे छोटी पूछेगा तो भी हम क्या बताएंगे, वर्ण बताएंगे, और सबसे छोटी लिखित पूछेगा तो भी हम क्या बताएंगे, वर्ण ही बताएंगे। यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, तो क्या बताएंगे, ध्वनि बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है। बात को और आगे बढ़ाते हैं। यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, कौन सी, सार्थक इकाई, तो कौन सी होती है, शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, शब्द होती है। 4 पॉइंट हो चुका है। पांचवा हमारा कौन सा है, भाषा की सबसे छोटी कौन सी हो गई है, सार्थक इकाई कौन सी हो गई है, शब्द हो गई। लेकिन यहीं पर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी, पूर्ण रूप से। यदि आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई, तो कौन सी बताएंगे, वाक्य बताएंगे। पूर्ण सार्थक इकाई क्या बताएंगे, वाक्य बताएंगे। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे बड़ी इकाई। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, वाक्य होती है, क्योंकि वाक्य से बड़ा कोई भी नहीं होता है। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, वाक्य होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, वर्ण होती है। सबसे बड़ी वाक्य, सबसे छोटी वर्ण। बात आई थी कि व्याकरण के 2 अंग कब हुए थे, जब बात हुई थी किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी सार्थक कौन सी होती है, शब्द होती है। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अपना अर्थ होता है वही हमारा क्या होता है, सार्थक होता है। जैसे कि हम अगर कोई भी शब्द लिखते हैं जिसका अर्थ होता है, लेकिन कोई वर्ण लिख देते हैं, मान लेते हैं का लिखा गया है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन का और माँ से मिलकर, या फिर हम बता दें का से, माँ से और ला से मिलकर एक शब्द बन गया। 3 वर्णों से मिलकर एक शब्द बन गया, जिसको क्या बोले, कमल। जैसे ही हम कमल बोले तो आपके दिमाग में आया कि कोई कमल का फूल होता है। तो मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तभी तो आपके दिमाग में आया कि कमल का क्या होता है, फूल होता है। या फिर इसी कमल शब्द से कोई हम सेंटेंस बना दें कि कमल का फूल होता है, हम एक क्या बना दिए, एक वाक्य बना दिए, तो भी आपको कुछ ना कुछ अर्थ देकर गया। तो शब्द भी क्या हमारा क्या देता है, अर्थ देता है, और वाक्य भी क्या देता है, अर्थ देता है। यदि आपसे पूछे अर्थ के आधार पर व्याकरण के अंग 2 बताएंगे, जिसमें एक शब्द विचार और एक वाक्य विचार। लेकिन आपसे पूछे व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो 3 बताएंगे। कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब जैसे मान लेते हैं हम कोई भी पढ़ते हैं, या फिर जैसे पर्वत की कोई चोटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या बात करते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है और सबसे नीची चोटी कौन सी होती है, इतने जानकारी लेते हैं। इसी प्रकार से व्याकरण में भी सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी या फिर सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, इतने जानकारी होगी। कौन कौन सी, सबसे छोटी में कौन सी वर्ण थी और सबसे बड़ी कौन सी थी, वाक्य थी। लेकिन बीच के हम काफ़ी पोर्शन को क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। जैसे यदि आपसे पूछे कि वाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य की सार्थक इकाई, या फिर वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं, वाक्य किससे मिलकर बने होते हैं, किससे, उपवाक्य से। किससे मिलकर बने होते हैं, उपवाक्य से। मतलब क्या है, वाक्य जो होते हैं उपवाक्य से मिलकर बने होते हैं। उपवाक्य किससे मिलकर बने होते हैं, पदबंध से। किससे, पदबंध से। उपवाक्य किससे मिलकर बने होते हैं, पदबंध से। और पदबंध किससे मिलकर बना होता है, पद से या फिर शब्द से, पद से या फिर शब्द से। और शब्द किससे मिलकर बने होते हैं, अक्षर से। किससे, अक्षर से। और अक्षर किससे मिलकर बने होते हैं, वर्ण से। बस में। तो सबसे छोटी हम कौन सी पढ़े थे, वर्ण पढ़े थे। सबसे छोटी सार्थक कौन सी पढ़े थे, शब्द पढ़े थे। और पूर्ण सार्थक कौन से पढ़े थे, वाक्य पढ़े थे। तो आपसे अगर आपसे पूछे कि वाक्य की सार्थक इकाई कौन सी होती है, सार्थक इकाई, तो क्या बताएंगे, उपवाक्य बताएंगे। उपवाक्य की सार्थक इकाई कौन सी होती है, पदबंध। पदबंध की सार्थक इकाई कौन सी होती है, पद या शब्द होता है। और पद या शब्द की सार्थक इकाई कौन सी होती है, अक्षर होती है। बस में ही। तो
चलिए, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा हमारा कौन सा था? वाक्य विचार था। कौन सा? वाक्य विचार। जिसमें से आज हम व्याकरण की बेसिक जानकारी को पढ़ चुके हैं। व्याकरण के कितने भेद हो गए? 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जैसे हम अब आगे स्टार्ट क्या करेंगे? वर्ण विचार के बारे में। मतलब क्या है वर्ण विचार का? मतलब क्या है? वर्णमाला के बारे में आगे हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। जैसे वर्णमाला में वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, या फिर व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, आगे इसके बारे में क्या करेंगे? जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यदि आपको मेरी क्लास में कोई कमी नज़र आ रही हो तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।